बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की। आज मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 2.3 और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि कभी भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसके रूट्स का सम किसके बराबर होता है और उसके रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। तो ये हमने फाइंड करने के लिए कुछ डेरिवेशंस होती हैं, फार्मूलाज होते हैं जो हम ड्राइव करते हैं। ये हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये जो हमारा रिजल्ट है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। इसका मतलब है हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स आ जाते हैं। एक रूट पॉजिटिव होता है, एक रूट जो है वो नेगेटिव का होता है। मैं इन रूट्स को नाम दे रहा हूँ अल्फा और बीटा का। लेट करें कि अल्फा जो है वो बराबर है -b प्लस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू -b माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम मालूम करने के लिए फार्मूला ड्राइव करना है तो सो हम इनका सम लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, आगे प्लस का साइन और आगे बीटा की वैल्यू। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आता है 2a इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -b प्लस b² माइनस 4ac अंडर रूट माइनस ये प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और ये 2a से 2a कैंसिल -b माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट। अब बेटे ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास आ जाएगा -b और -b, ये मिलके बन जाएगा -2b और 2a। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर a। इसका मतलब है हमें जब भी किसी इक्वेशन के रूट्स का सम निकालना हो तो हम -b को a पे डिवाइड करेंगे और b से मुराद बेटे होती है x का कोएफिशिएंट, a मींस x² का कोएफिशिएंट और अगर c आ जाए तो ये कहलाता है कांस्टेंट नंबर। तो हम इसकी हेल्प से सम भी निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं इसका प्रोडक्ट। अगर मैं इसी बात को, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखूं और इसके रूट्स को नाम दे दूं अल्फा और बीटा का और मैं इसका सम लेने की बजाय अब इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट लेने के लिए हम इसको अब हमने लेना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए सम को ज़्यादा है बेटे हम s से डिनोट करते हैं। s का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स और ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के और इसके लिए हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी बात को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बजाय हम करते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। मैं पी से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे हम प्लस की बजाय इसको हम इंटू भी लगा सकते हैं, इसको हम अलग अलग वैल्यूज भी लिख सकते हैं, इस तरह करके ब्रैकेट के अंदर लिख लें। और अब हमने इसका क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में हम एलसीएम नहीं लिया करते, मल्टीप्लाई में हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में देखें यहाँ भी -b है, यहाँ भी -b है, इधर है b² माइनस 4ac, इधर भी है b² माइनस 4ac, इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है। अगर दो साइन डिफरेंट आ जाए, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो हम इसको फार्मूला लिखते होते हैं a² माइनस b²। ये बनेगा -b का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर है b² माइनस 4ac अंडर रूट इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, अब 2a को जब हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4a² बन जाएगा। इसके साथ ये कैंसिल, यहाँ से बनेगा b² माइनस ये ब्रैकेट में बन जाएगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। अगर ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो ये बनेगा b² माइनस b² प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। b² से b² कैंसिल, तो हमारे पास बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4ac ओवर 4a²।
4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, एक ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सी बच जाएगा और नीचे आ जाएगा ए। तो अब कभी भी कोई इक्वेशन गिवन हो और आपको कहा जाए कि उसके रूट्स का सम निकालें, तो फार्मूला बनता है -b/a। अगर प्रोडक्ट निकालना है विदाउट सॉल्विंग, हम इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर बता सकते हैं कि उसके रूट्स का सम -b/a के फार्मूले से आएगा, उसका प्रोडक्ट आएगा c/a के फार्मूला से। तो ये दो फार्मूले हमने ड्राइव कर लिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन है कि विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमने इस इक्वेशन के रूट्स का सम भी निकालना है, इसका प्रोडक्ट भी निकालना है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, अगर मैं a की वैल्यू लिखूं तो a की वैल्यू बेटे बनेगी 3, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x 7 और c की वैल्यू बन जाएगी -11। हमें इसके रूट्स का पता नहीं है। रूट्स होते हैं जो x की वैल्यूज होती हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने अगर इसका रूट्स का सम लेना है तो लेट करें कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। लेट अल्फा बीटा आर रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का बेटे फार्मूला मैंने आपको ड्राइव कर दिया, ये बराबर होता है -b/a। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लगाऊं -b की जगह 7 और a की जगह 3, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो बनेगा, इसके जो रूट्स बनेंगे उनका सम बनेगा -7/3 और प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है -11 और a की वैल्यू है 3, तो ये आंसर बन जाएगा -11/3। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू 0 करना है, a b c की वैल्यू लिखनी है यहाँ से और फार्मूले आपने सिर्फ यही यूज करनी है। अल्फा प्लस बीटा जहाँ भी निकालना हो -b/a होता है और अल्फा प्लस बीटा जो है वो -c/a होता है। तो c/a करेंगे जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो बनेगा -7/3 और प्रोडक्ट बनेगा c/a। c/a का मतलब है -11/3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये बेटा है हमारी गिवन इक्वेशन 2kx² - 3x + 4k = 0। कहते हैं इसके अंदर आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो ये k मौजूद है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये कंडीशन है कि इसके रूट्स का सम इसके प्रोडक्ट का ट्वाइस है। कभी ट्वाइस होगा, कभी थ्राइस भी हो सकता है, कभी 3/2 टाइम भी हो सकता है, कभी 7 टाइम भी हो सकता है, मे बी एनी नंबर। इसलिए आपने इसका लेना जनरल कंसेप्ट कि हमारे पास इसमें a की वैल्यू है 2k, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 4k। अगर अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो इन रूट्स का सम बनेगा अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b की जगह -3/2k, a की जगह हम 2k लगाएंगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 4k और a की वैल्यू है 2k। k से k कैंसिल और 2 2s are 4, यहाँ से आ जाएगा आंसर 2। ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स का सम और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये है सम और प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये है बेटे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या गिवन कंडीशन लिख दिया करें। ये कहते हैं जो सम है ये ट्वाइस है, ट्वाइस द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है अल्फा बीटा, ये इक्वल नहीं है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, ये डबल है, ये ऑलरेडी डबल है। सपोज दैट ये 8 है और ये 4 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी कोई नंबर कम होता है, अगर टाइम में कम होता है तो हम उसको उतने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इक्वल हो जाते हैं। अगर हमने 8 और 4 को इक्वल करना है तो हमको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। मैंने जो इक्वल यहाँ लिखा है जो ठीक नहीं अभी। ये कहते हैं सम डबल है प्रोडक्ट से, तो हम प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगर ये डबल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 टाइम होगा तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है कंडीशन। अब इसका मतलब यह है कि ये आपस में इक्वल हो गए। जब हमने 2 इसके साथ लगा दिया तो ये शो कर रहा था कि ये ज़्यादा था। इक्वल करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे लगा दे वैल्यू जो आपने फाइंड की है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 3/2 के इज इक्वल टू 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 2। ये बनेगा 3/2 के इज इक्वल टू 4 का मतलब है 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 2 के इज इक्वल टू 3, 8 के इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है के की वैल्यू आ जाएगी 3/8। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए के की जगह 3/8 लिख दें यहाँ क्वेश्चन में, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो रूट्स का सम आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल नहीं होंगे बल्कि सम उसका डबल बन जाएगा। तो ये बात हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। अगर कभी कहा जाए तो आप इसको यहाँ पुट करके इनके सम और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। के की वैल्यू लगा दें तो आप देखेंगे इसका जो सम बनेगा वो इसके प्रोडक्ट का 2 टाइम बन जाएगा। तो ये कभी कभी रिलेशन होते हैं, कभी ये 2 टाइम होगा, कभी 3 टाइम होगा, कभी इनके रूट्स के स्क्वायर का सम कुछ के बराबर होगा। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो हमें इसको सबसे पहले हमने सम और प्रोडक्ट निकाल के इसकी हेल्प लेनी है अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 3 में अब कंडीशन डिफरेंट होंगी, है ये 2 की तरह। इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। स्टेटमेंट को बड़े गौर से समझा करें बेटे। सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन है x² - 2kx + 2k + 1 = 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -2k और c की वैल्यू हो जाएगी 2k + 1। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला आप याद रखना है, बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2k/1। इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2k। प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है c/a। c की जगह हम पुट करेंगे 2k + 1 डिवाइडेड बाई 1, ये बनेगा 2k + 1। ये हमारे पास इस गिवन इक्वेशन के रूट्स का सम आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बेटे ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये कहते हैं इसके रूट्स के स्क्वायर्स का सम 6 है। कभी वो 6 कहेंगे, कभी वो 2 कहेंगे, कभी वो 7 कह दें, कभी कुछ कह दें। आपने याद रखना है रूट्स के स्क्वायर का मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये है सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 6। अब बेटे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो है, अल्फा बीटा भी है, लेकिन ये हमारे पास मालूम नहीं है। हमने ये फाइंड करना है तो याद रखें कि हमारे पास एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर हम यहाँ से डेरिवेशन कर लें तो यूं बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फार्मूला बेटे आप नोट कर लें, बहुत से क्वेश्चन के अंदर इसने यूज होना है। और मैं जब भी कहूँगा आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आपने बताना ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के। तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास ये यूँ बन जाएगा, इसकी जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 6। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है 2k का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 2k + 1 इक्वल टू 6। ये बन जाएगा 4k स्क्वायर -4k
-2 -6 = 0 कर लें। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें 4 पे डिवाइड कर दें तो बन जाएगा बेटे दिस इंप्लाइज दैट k² - k - 2 = 0। इसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होना, लिख देना है डिवाइडिंग बाई 2। तो ये इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर 2 के पेयर बनाए जाएं और 1 लाना हो तो हम लिखते होते हैं 2 1s are 2। इसके पेयर बन जाएंगे k² - 2 - 1 × k - 2 = 0। ये बनेगा k² - 2k + 1k - 2 = 0। k कॉमन k - 2 + 1 कॉमन k - 2 = 0। अब 2 का प्रोडक्ट जो है ये 2 बन जाएंगे, k - 2 कॉमन आ जाएगा, इनटू हो जाएगा k + 1 = 0। इसका मतलब बेटे ये होता है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर = 0 देन इट मीन्स दैट k - 2 = 0 और k + 1 = 0। इसका मतलब है k की वैल्यू आ जाएगी 2 और इसका मतलब है k = -1। तो हमारे पास k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक 2 आ जाएगी, एक k की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर हम ये वैल्यू स्टेटमेंट के अंदर पुट कर दें और उन रूट्स को देखें, उनके रूट्स निकाल लें, अल्फ़ा बीटा निकाल लें, तो हम जहाँ पे हम पुट कर दें तो इनके स्क्वायर का सम जो है वो 6 के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में कभी 6 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है, कुछ भी होगा। आपने α² + β² को α + β होल स्क्वायर -2 α बीटा के बराबर लिखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 1 जो है आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए बता दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से करा दूंगा ये वाला। और कोई भी आपको बेटा इशू होता है, किसी पॉइंट की समझ नहीं होती, तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।